लो भाई, रोहित शर्मा बदला लेने का असली समय आ गया है। किसी भी कीमत पर चूकने नहीं चाहिए। अरे भाई, महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर में बहुत मैच खेले, कई जीते कई हारे, लेकिन भाई सेमीफाइनल में मिली हार का दर्द आज भी हमारे सीने में धधक रहा है। वो वर्ल्ड कप 19 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मिली 18 रन की हार को हम चाहकर भी नहीं भुला पा रहे। अरे भाई, बाकी सब तो बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है, बस मैच का नतीजा बदलना है। इसी वर्ल्ड कप की तरह वो भी 19 के वर्ल्ड कप का 46वां मैच था। पहला सेमीफाइनल था, आमने सामने भी इंडिया और न्यूजीलैंड थी। बस तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है, उस सेमीफाइनल में हम हार के बाहर हो गए थे, लेकिन इस सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर बाहर करना है। अरे माही भाई, चिंता ही ना करो, ऐसा खेल दिखा देंगे, न्यूजीलैंड वालों की जचा के बैंड बजा देंगे। और रही बात उस हार को भुलाने की, अरे उस हार को तो तुम्हारी तरह पूरा हिंदुस्तान ही नहीं भुला पा रहा। अरे वो हार तो भाई आज भी हर हिंदुस्तानी के सीने में बिल्कुल आग के अंगारे की तरह धधक रही है। लेकिन 15 तारीख को होने वाला पहला सेमीफाइनल जीतकर ऐसी मरहम लगा देंगे, 4 साल पुराना घाव एक पल में ही मिटा देंगे। इस वर्ल्ड कप में हमारी टीम ने अभी तक 9 मैच खेले हैं, 9 के 9 जीते हैं, 2 बचे हैं, उनको जीतकर भी वर्ल्ड कप पर ही कब्जा कर लेंगे। अरे वाह भाई वाह, मेरे भाई रोहित शर्मा, तुम्हारा हौसला देख के तो मेरा दिल बिल्कुल गदगद हो गया। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी कप्तानी में टीम इंडिया अब की बार वर्ल्ड कप जीत कर ही रहेगी, लेकिन भाई फिर भी न्यूजीलैंड को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, इसलिए हम नहीं चाहते तुम ये गलती करो। ओवर कॉन्फिडेंस में तो बिल्कुल भी मत आना, तुम लोगों ने ये मैच हिंदुस्तान को हर हाल में है जितवाना। अरे तुम भी जड्डू भाई, जैसा खेल तुमने 19 के सेमीफाइनल में दिखाया था, ऐसा ही एक बार फिर दिखाना। तुमने गेंदबाजी में तो 10 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट लिया था, लेकिन बल्लेबाजी में तो तुम्हारी वो जुझारू पारी हमें आज भी याद है। उस मैच में तुम इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर थे, 59 गेंद में 77 रन बनाए थे, 4 चौके 4 छक्के भी लगाए थे, और खेल के ऐसी तूफानी पारी टीम को बिल्कुल जीत के करीब ले आए थे। वो तो हमारी फूटी किस्मत, हम रन आउट हो गए थे, इसलिए हमारी टीम 18 रन से सेमीफाइनल हार गई थी। अरे माही भाई, इस पल के लिए तो हमने पूरा 4 साल इंतजार किया है, तब कहीं जाकर ये दिन आया है। और रही बात प्रदर्शन को दोहराने की, ऐसा गजब का खेल दिखा दूंगा, गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, अकेला ही कीवियों की बीन बजा दूंगा। मेरे सामने इनके गेंदबाज आओ या बल्लेबाज, सभी से तारे गिनवा दूंगा। अरे भाई, क्यों सांस फुला रखा है, थोड़ा आराम भी कर लो। अरे किसकी बीन बजेगी, कौन तारे गिनेगा, ये तो समय ही बताएगा। अब की बार तो ये केन विलियमसन तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर ही हार का मजा चखाएगा। अरे तुम लोग तो यार अपनी ही डफली बजाए जा रहे हो, अपना ही राग गाए जा रहे हो। अरे मुझे बहुत देर हो गई तुम्हारी बक बक सुनते हुए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन तुमसे बनना किसी से कुछ ना है, जो करना है हमने ही करना है। जब हमसे टकराओगे आंख निकल कर बाहर आ जाएगी, ऐसा हाल हो जाएगा तुम्हारा पजामा आगे से गीला पीछे से पीला हो जाएगा। अरे माना कि भाई तुम्हारी टीम बिल्कुल तगड़ी फॉर्म में चल रही है, अभी तक एक भी मैच ना हारी, लेकिन 19 के वर्ल्ड कप में भी तो तुम लोग ऐसे ही खेल रहे थे। लेकिन जब सेमीफाइनल में हमसे सामना हुआ था, हमने तुमको सिर्फ 240 रन का ही टारगेट दिया था, और उस समय भी तुम्हारी टीम में रोहित कोहली, केएल राहुल, जड्डू, माही और बुमराह जैसे सूरमा भरे पड़े थे। लेकिन जब मैच का नतीजा आया था, आंखों में तुम्हारे आंसू थे, कायरों की तरह तुम्हारे हाथ खड़े थे। ऐसा ही हाल तुम्हारा अब की बार होना है, तुमने फिर कोई न कोई बहाना ढूंढ के शुरू कर देना रोना धोना है। अरे बात सुन ले भाई, केन विलियमसन, मैच तो होगा जब होगा, देखी जाएगी, इससे आगे एक भी शब्द बोलो तो अभी उल्टा लटका दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे क्या कर देगा तू, इसी वर्ल्ड कप में हमने तुमको एक बार पहले लपेटा था, एक बार फिर 15 तारीख को लपेट देंगे, और अब की बार तो ऐसा लपेट देंगे, सारा झंझट ही मेट देंगे, तुम्हारा बोरिया बिस्तर ही समेट देंगे। नाम हमारा सूर्या, प्यार से कहते हैं हमें सकाई। मुंबई के जिस वानखेड़े स्टेडियम में मैच होगा, हमने वहाँ कई बार मचाई है तबाही। अरे एक तो ये वर्ल्ड कप ही हिंदुस्तान में, ऊपर से फिर सेमीफाइनल तो मुंबई में। तुम्हें पता नहीं मुंबई में बसती है मेरी जान, बल्ले से ऐसा ला दूंगा, आंधी तूफान मिटा के रख दूंगा न्यूजीलैंड का नामो निशान। अरे पिछली बार के वर्ल्ड कप में तुम जीते होगे, लेकिन अब की बार तो ऐसा मचा देंगे घमासान, तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी जैसे किसी ने थूक दिया हो चबा के पान। अरे वाह भाई वाह सूर्या भाऊ, तुमने इस विलियमसन को धोया जो धोया, साथ में हमारा दिल भी खुश कर दिया। अरे ये तो सभी को पता है, मुंबई इंडियन के तो तुम बिल्कुल बब्बर शेर हो, अपना वही खेल दिखा देना इन
न्यूजीलैंड वालों को ऐसा पानी पिला देना ये हिंदुस्तान की तरफ मुंह करके भी ना सोए। और ये सारे कीवी अपने अपने घरों के कोनों में कई दिनों तक छुप छुप कर रोए। अरे सूर्या भाई, माही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सेमीफाइनल फाइनल मुकाबलों में तुम पर पूरे हिंदुस्तान की बड़ी आस उम्मीदें टिकी है। वैसे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो क्या पता तुम्हें बल्लेबाजी का ही मौका ना मिले, लेकिन भाई अगर जरूरत पड़गी तो मोर्चे को अच्छे से संभाल लेना है, कोताही बिल्कुल भी नहीं बरतनी। अरे अब तो तुम्हें एक के बाद एक लगभग सभी मैचों में मौके दे रहे हैं, इसलिए भाई कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ पूरे देश की आस उम्मीदें तुम पर भी टिकी है। अरे भाई क्यों चक्कर में पड़े हो, तुमसे किसी से कुछ ना उखड़ना। तुम्हारे सारे के सारे महारथी शमी, सिराज, सूर्या, बुमराह हमारे सामने आते ही हो जाएंगे गुमराह। अगर तुम ये सोच रहे हो ना हमारा रोहित शर्मा वो कर देगा, कोहली ये कर देगा, धरती आसमान को पलट के रख देगा, ये तो बिल्कुल तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, किसी के काबू ही नहीं आएंगे। ये भाई तुम्हारा मन का बहम है। ये सब तो भाई पिछले वर्ल्ड कप में भी बिल्कुल तगड़ी फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन जब हमसे सेमीफाइनल में मुकाबला हुआ था तुम्हारा रोहित, कोहली और केएल राहुल सिर्फ एक एक रन बना के पवेलियन लौट आए थे। वो तो तुम्हारे जड्डू और माही का बल्ला चल गया था, इसलिए तुम लोग टारगेट के आसपास पहुंच गए थे। अरे विलियमसन भाई, लगता है जब तक तुम्हारे टांके नहीं टूट लेते तुम लोग मानोगे नहीं। पिछले वर्ल्ड कप में ये हुआ था वो हुआ था, अरे उसको छोड़ो, अब वाले को देखो। और रही बात उस वर्ल्ड कप में हमारे टॉप 3 के बल्लेबाजों के एक एक रन पर आउट होने की, अरे इस वर्ल्ड कप में तो हमारे टॉप 3 के बल्लेबाज शून्य पर ही आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी कंगारुओं को घसीट के रख दिया था। इसलिए भाई सब कुछ बदल चुका है, तुम्हारा हारना हर हाल में निश्चित है।